सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उठाए हैं रिलेटेड टू सीमैट 2023 बिकॉज आई थिंक आप गूगल की बात करें, आप यूट्यूब की बात करें, आप इंस्टाग्राम की बात करें, आप यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें, आपको अभी दिमाग में जिन स्टूडेंट्स ने सीमैट दिया है यही चल रहा है कौन से कॉलेजेस को मैं टारगेट करूं। तो कुछ क्वेश्चंस पिक किए जो आई थिंक जेनेरिक हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जो उसी सेम क्वेश्चन में लाया करते हैं। सो लेट्स गेट started. We'll start with the first question which is being asked by a student, that is, can I get into MMS program within 86 percentile in CMAT? और ये भी पूछा है कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो पहले तो एक चीज समझो कि जो आप MMS प्रोग्राम की बात कर रहे हो दैट मीन्स राइट, MMS प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र काउंसिलिंग के अंदर आता है राइट। अब महाराष्ट्र काउंसिलिंग में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। सबसे मेन जो एग्जाम होता है DT महाराष्ट्र का वो CT का एग्जाम होता है जो हर बच्चा देता है। ज़्यादातर बच्चे महाराष्ट्र के देते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो होती हैं वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एलोकेटेड होती है, इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक JB IMS। बहुत कम सीट्स होती हैं जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जाती है। तो बच्चा कैट के थ्रू भी अप्लाई करता है, बच्चा सीमैट के थ्रू भी अप्लाई करता है और बच्चा CT के थ्रू भी अप्लाई करता है। अब टॉप कॉलेजेस आप सभी को पता है, बट ये जो है ये ठीक स्कोर माना जाता है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप इंदिरा का IIMP को छोड़ के ISBS वाला कैंपस या और जो दूसरा कैंपस है वो आपको मिल सकता है। आप इस पे सिंघड़ भी टारगेट कर सकते हैं इस परसेंटाइल में पुणे के अंदर। और अगर हम बात करें तो आप रिम आपको मिल सकता है, इसके अंदर आपको ISMS मिल सकता है। आप अगर चाहो तो DY पाटिल वाला अकोडी कैंपस या पिंपरी वाला कैंपस, ये सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। बट समझो आप जिस परसेंटाइल पे अगर MMS के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस परसेंटाइल पे सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट हो ये जरूरी नहीं है। हम देख रहे होते हैं CT के थ्रू टॉप कॉलेज, पर मुझे लगता है 6-7 कॉलेजेस को छोड़ के ज्यादातर कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये डिसीजन कि मेरे लिए सही में क्या है, क्या मुझे सही में MMS करना चाहिए, मतलब MMS आप पूछ रहे हो दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है आप मुंबई में कॉलेजेस देख रहे हो तो उसमें आई थिंक इस परसेंटाइल पे मुझे नहीं लगता कि मुंबई में कोई सही में बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। मैंने पुणे में फिर भी आपको बता दिए हैं कौन से कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो। उस केस में मुझे यही लगता है कि इट्स बेटर कि आप ये जैसे SIES है या MET है या चेतना है या फिर अगर आपका बजट है तो आप ITM वगैरह ये सारे कॉलेजेस में PGDM के लिए अप्लाई कर सकते हो बिकॉज वहां पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैप के लिए भरोगे MMS में, इसमें कोई बहुत अच्छा कॉलेज मुंबई का नहीं मिलेगा फॉर MMS प्रोग्राम। तो ये फ्री की एडवाइस है, लेना हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो वापस भी कर सकते हो यार, तुम्हारा कॉल है। सो दैट वाज द आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज second question है that I am confused that what should I do, GATE or CAT preparation? Currently I have a job and I want success in my life। यार हर इंसान को सक्सेस चाहिए, सक्सेस का मतलब पैसा राइट। इन शॉर्ट हम इंजीनियरिंग करते हैं, हम MBA करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम देखते हैं यार कितना एवरेज पैकेज है कॉलेज का। एंड इन शॉर्ट अगर आप IIMS की बात करो तो बच्चा इसीलिए जाना चाहता है 30 लाख का पैकेज, 32 लाख का एवरेज पैकेज। तो मेजरली जो प्रोस्पेक्ट होता है दैट इज what I am gonna earn in terms of average package। so confusion ये है कि मैं गेट करूं या फिर मैं कैट करूं। देखो सिंपल सी चीज है, गेट करने के बाद आपके पास अलग ऑप्शन है, बट मैंने ऐसा देखा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, कैट इज बेटर ऑप्शन देन गेट राइट। लेट्स से आप गेट के थ्रू कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएंगी या फिर आप PSUs वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यूजुअली अगर आप देखोगे ज़्यादातर इंजीनियर्स जो हैं वो कैट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको मैनेजमेंट फील्ड में ग्रो करना पड़ता है। अगर आप पैकेजेस में भी डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैट करने के बाद अगर आपको टॉप कॉलेज मिलता है तो वहाँ के पैकेजेस कंपैरेटिवली गेट के बाद के ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं राइट। एंड अगर आपकी जॉब है तो सिंपल सी चीज़ है, आप पैरेलली प्रिपेयर करके कैट 2023 का एग्जाम दे सकते हैं और उस एग्जाम के बेसिस पे एक अच्छे कॉलेज में जाके अच्छा पैकेज ले सकते हैं। क्योंकि मैं जो सक्सेस आप इन माई लाइफ बोल रहे हैं उससे मैं पैकेजेस समझ रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली
मैं आपको आंसर कर रही हूँ, बट अगेन अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल स्टफ में ज़्यादा है, अगर आप लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें गेट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली टू कैट. So that was my answer to this specific question. Now moving to the third question again, if you feel like you have any questions related to CMAT 2023, related to colleges, related to ड्रॉप लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन है, आई अचीव्ड 99.71% इन द CMAT 2020 व्हिच कॉलेजेस टू एक्सेप्ट. आई थिंक यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, तो अभी तो कोई कॉलेज 2020 का एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट अगर आपने 2023 दिया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, 20 की जगह 23 लिखना चाह रहे हो, तो उस केस में आई थिंक इस परसेंटाइल पे बच्चा सेंचुरी मिल सकता है कैप के थ्रू भरना चाहे, राइट. पुम्बा मिलने के पूरे चांसेस हैं. तो ये दो कॉलेजेस हो गए. जेबी के चांसेस कम हैं, बट आप डेफिनेटली उसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो. उसके अलावा आप NIBM टारगेट कर सकते हो, आप NIA टारगेट कर सकते हो, आप ग्रेट लेक्स चेन्नई, आप जिम्स गोवा, राइट, आप IFMR चेन्नई, ये सारे ही कॉलेजेस, सुमैया, राइट, आप ये सारे ही कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और ये मिल सकते हैं आपको विद दिस परसेंटाइल. देन आई थिंक दैट इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, 50-60 परसेंटाइल कॉलेजेस इन इंडिया और शुड आई टेक ड्रॉप, राइट. मैंने देखा है बच्चे पूरे प्रोसेस करते हैं, राइट, कॉलेजेस पूछ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, रिजल्ट आता है, दे टेक अ ड्रॉप, राइट. तो ये कंफ्यूजन जो है हमेशा बच्चे के दिमाग में रहती है और मैं उसको बहुत जस्टिफाई इजीली करती हूँ. अच्छा, तुमने 50-60 परसेंटाइल स्कोर किया है, तुम्हें ये खुद से पूछना है कि तुम एक ड्रॉप में कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. लेट्स अगर मैं कैट की बात करूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ड्रॉप लेने के बाद 90+ परसेंटाइल जा सकता हूँ, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए. अगर तुम्हें लगता है मैं नहीं जा सकता हूँ, तो तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं स्कोर करोगे तो वो आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट भी करता है. एक बार ड्रॉप ले चुके हो तो भी और ज़्यादा सोचना चाहिए दूसरा ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको देखो देन डिसाइड करो. तो मेरा ये है सिंपल सी चीज़ें, बिकॉज मैं आपका सब क्वेश्चन देख रही हूँ, आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते होगे और आई थिंक इस कैटेगरी में आप नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो ड्रॉप सोच समझ के लो. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है, सेम बाई परसेंटाइल ड्रॉप लिया है और कम परसेंटाइल ड्रॉप लिया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहे हैं. और ऐसे केसेस में जो है आपके अगर ड्रॉप है तो आपको सफ़र भी करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स ऑल्सो. नाउ चूजिंग अ सिटी फॉर PGDM कॉलेजेस, सबसे पहले बच्चा प्रेफर करता है पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, बट उसके बाद भी कई सारी सिटीज़ हैं, जैसे अहमदाबाद भी बच्चा जाता है, राइट. उसके बाद हैदराबाद भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैदराबाद में हो गए हैं. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ऑल एंड ऑल सारी सिटी में कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल जाएंगे और मेजरली पुणे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड सिटीज़ होती हैं. बाकी कॉलेज वाइज जैसे IIM अहमदाबाद के अंदर है, इरमा जो है अहमदाबाद के अंदर है. देन उसके बाद माइका जो है वो अहमदाबाद के अंदर है. कुछ कॉलेजेस हैं हैदराबाद में, दे हैव ओपन सो मेनी कॉलेजेस. तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिविजुअली प्रेफरेंस भी पे भी जो है डिपेंड करता है और आपको उसके हिसाब से कॉलेजेस कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट करने चाहिए. एंड देन हाउ आई कैन गेट PGDM एडमिशन विदाउट मैट एंड CMAT. तो आई थिंक इसमें मैंने वीडियो बनाया था. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे UPSC का होता है, UPSEE मैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो ऐसी बहुत सारी बेनेट का होता है. तो जो यूनिवर्सिटीज़ वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके आपको एडमिशन दे सकती हैं. तो अगर आपने ये दोनों एग्जाम नहीं दिए हैं, उस केस में आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं. अगर दिमाग में सवाल आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे बजट में, मेरी लोकेशन पे, तो नीचे जो फॉर्म दिया है दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल एनालिसिस करके आपको कॉल बैक किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर सच वीडियो like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and